नमो नमः। छात्रों, आज हम वर्ण के बारे में जानेंगे। आप सब जानते हैं कि वर्ण का भाषा ज्ञान में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा महत्व है। वर्ण हिंदी की दृष्टि से देखें तो वर्णमाला 52 है, 52 वर्णमाला की चर्चा होती है। लेकिन हम संस्कृत की बात अगर करें तो संस्कृत में वर्णों का विभाजन किस प्रकार किया गया है, तो आइए हम देखते हैं वर्ण क्या है। तो प्रथम प्रश्न उठता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण से तात्पर्य अक्षर से है। अक्षर अक्षर इसके लिए आया है न क्षरति इति अक्षरः। न क्षरति इति अक्षरः अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता है या जो नष्ट नहीं होता है, वेद ध्वनि जो नष्ट नहीं होती है, उसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब वर्णों का विभाजन, वर्ण को हम मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। वर्णों का विभाजन जिसमें पहला है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब हमको जानना है स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण किसे कहेंगे। तो आप सब जानते हैं कि स्वर वर्ण उच्चारण की वह ध्वनि है जो स्वतः, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, अन्य वर्ण की सहायता से, अन्य अक्षर की सहायता से स्वतः उच्चरित हो जाए, निर्बाध रूप से उच्चरित हो जाए, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और दूसरा है व्यंजन वर्ण, अर्थात जिन वर्णों को अन्य वर्णों की सहायता से उच्चरित किए जाते हैं या स्वर वर्ण की सहायता से उच्चरित किए जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्णों की संख्या वैसे 9 मानी गई है, मूलतः 9 है। अगर हम माहेश्वर सूत्र की दृष्टि से बात करें, अ उण ऋल ऋक ए अंग ए औच है वरट लन, तो यहाँ पर प्रत्याहार की दृष्टि से देखें तो इसको अच भी कहते हैं, अर्थात स्वर को अच भी कहते हैं। इसमें अ ई उ री ली ए आई ओ और औ, ये मूल रूप से 9 स्वर वर्ण है। अ ई उ री ली और ए आई ओ औ। यदि हम इसको इस दृष्टि से विभाजित करें, स्वर वर्णों को यदि इस दृष्टि से विभाजित करें, तो पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे, जिन वर्णों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे, उसे ह्रस्व वर्ण कहते हैं। जैसे अ ई उ री और ली, ये 5 जो है ह्रस्व स्वर, अ ई उ री ली। उसी प्रकार दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अपेक्षाकृत
अधिक समय लगे, ज़्यादा समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जो इस प्रकार है आ, ई, ऊ और री, री, आ, ई, ऊ, री। तो इस प्रकार से जिन वर्णों के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और तीसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के अंतर्गत, संयुक्त स्वर क्या है? दो स्वर वर्णों के मेल से संयुक्त स्वर बनता है। जैसे ए, ऐ, ओ और औ। ध्यान देंगे, ए, ऐ, ओ, औ। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ए वर्ण का निर्माण कैसे हुआ? अ धन ई बराबर ए। उसी प्रकार ए, अ धन ए बराबर ऐ। उसी प्रकार अ धन उ बराबर ओ। ऐसे ही ओ धन अ धन ओ बराबर औ। तो इस प्रकार से ये दो स्वर वर्णों के योग से संयुक्त स्वर वर्ण का निर्माण होता है। अगर अब इस दृष्टि से हम देखें तो चूंकि दीर्घ स्वर की दृष्टि से अगर हम बात करें तो स्वर वर्णों की संख्या 13 हो जाती है। और यदि माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार की दृष्टि से अगर बात करें तो स्वरों की संख्या 9 है, स्वरों की संख्या 9 है। अब हम लोग बात करेंगे व्यंजन वर्णों के बारे में। व्यंजन मैंने पहले ही कहा है कि व्यंजन वर्ण को किसी अन्य स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। इसमें व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? 33 है, जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं। क वर्ग को अगर संक्षेप में कहें तो कु भी कहते हैं, जिसमें क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ और अंगा। उसी प्रकार च वर्ग को चू भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत च, छ, ज, झ और ञ। च वर्ग के अंतर्गत जिसको चू कहते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। फिर है तीसरा है ट वर्ग को टू भी कहते हैं। अगर टू का उच्चारण कर ले तो ये 5 वर्ण का उच्चारण हो जाता है। तो ट, ठ, ड, ध और अण। ट, ढ, ढ, अण। फिर है चौथा है त वर्ग से तात्पर्य तू, इसको तू भी कहते हैं। तू वर्ग का उच्चारण करने से त वर्ग के 5 जो वर्ण हैं उसका उच्चारण हो जाता है। तो त, थ, द, ध और न। और अंतिम है इसमें प वर्ग, इसको पू भी कहते हैं। तो प, फ, ब
भ और म, अर्थात पू चू टू तू पू ऐसा कह देने से 25 स्पर्श व्यंजनों का बोध हो जाता है। स्पर्श अर्थात 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी हो गई? 25। इसके पश्चात दूसरा है, स्पर्श व्यंजन के बाद है दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय प्राणवायु अंदर की ओर ही रह जाए, स्पष्ट रूप से वह या बाहर ना हो पाए, तो वह अंतस्थ व्यंजन होता है, जिसमें य, र, ल और व आप उच्चारण कर सकते हैं। य, र, ल और व, अर्थात इसकी संख्या हो गई 4। उसी प्रकार तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय प्राणवायु ऊष्म होकर, गर्म होकर निकले, वह ऊष्म व्यंजन कहलाता है। जैसे श, श, स और ह। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, श, स और ह। इस प्रकार इसकी भी संख्या 4, अर्थात 25, 4, 29, 29, 4, 33। तो इस प्रकार से ये 33 हमारे व्यंजन हुए। कुल मिलाकर 33, 33 और 9 42 वर्ण होते हैं। और यदि हम दीर्घ स्वर वर्णों को मिलाते हैं तो दीर्घ स्वर वर्ण 4 और है, इस प्रकार से 46 वर्ण हो जाते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार आज हमने वर्ण के बारे में देखा, वर्ण का विभाजन किया और स्वरों की संख्या कुल कितनी है। यदि हम हिंदी की दृष्टि से देखें तो स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें री और ली ये 2 स्वर वर्ण है, हिंदी में नहीं होते हैं। और उसमें 52 वर्णों की मात्रा, 52 वर्णमाला की बात कही गई है। लेकिन यदि हम संस्कृत की दृष्टि से बात करें तो हमारे पास कुल वर्णों की संख्या 46 हो जाती है। तो आज हम की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और अगली कक्षा में फिर हम उपस्थित होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप प्रश्न कर सकते हैं, जिसका उत्तर मैं अगली कक्षाओं में दे सकूँ। धन्यवाद।